हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सोचते हो कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब है कि मीडिया लोगों को क्या सोचना सिखाता है, तो आप गलत सोच रहे हो और आप गलत डायरेक्शन में हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे यूजीसी नेट स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं इवन आफ्टर स्टडिंग मीडिया थ्योरीज प्रॉपरली। इस वीडियो में मैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के साथ और यूजीसी नेट एग्जाम के एंगल से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स करते हैं, एक लाइन डेफिनेशन को रट्टा मार लेते हैं और बस सोचते हैं कि हाँ मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन यही एग्जामिनर चाहता है और यहाँ से उनका ट्रैप बनाना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करेंगे, वो है कि कोर आइडिया को समझना। एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मीडिया लोगों को क्या सोचना बताता है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब है मीडिया लोगों को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किस इशू के बारे में सोचना है। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मीडिया ओपिनियंस कंट्रोल नहीं करता, मीडिया इश्यूज को हाईलाइट करता है। तो अब आप समझे कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब क्या है। वो बिल्कुल मीडिया ये नहीं बोलते हैं कि आपको क्या सोचना है, कैसे करना है, नहीं, वो आपको सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और आपका ध्यान उसकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, एक फेमस लाइन है जो आपको एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, दैट मीडिया may not be successful in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling people what to think about. इसका मतलब मीडिया ओपिनियंस चेंज करे या ना करे, लेकिन कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट है ये मीडिया डिसाइड करता है और उसमें आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नाउ एजेंडा सेटिंग थ्योरी को प्रपोज किया गया था मैकॉम्स और शॉ ने 1972 में फेमस चैपल हिल स्टडी के थ्रू। और एग्जाम के लिए आपको ये नाम और ईयर काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ के आप अपने आप को ओवरलोड मत कीजिएगा, बिकॉज वहीं पे आपका प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर के चक्कर में आप नाम क्या है, ईयर क्या है, उसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब आपको ये समझना है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी काम कैसे करता है। मीडिया किसी इशू को बार बार कवर करता है, न्यूज़, हेडलाइंस, डिबेट, सोशल मीडिया। दैट मीन्स पब्लिक उस इशू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगती है। दैट मीन्स मीडिया ने ओपिनियन नहीं दिया बट फोकस क्रिएट किया। अब एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन के टाइम पे मीडिया हर रोज़ अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, इकोनॉमी की बात करता है, तो पब्लिक नेचुरली समझने लगती है कि नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट है। मीडिया ने ये नहीं कहा कि वोट किसे देना है, पर मीडिया ने ये सिर्फ डिसाइड कर लिया कि कौन सा इशू सेंटर स्टेज पर रहेगा। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी का क्या मतलब है ना, कि मीडिया कैसे इशू को हाईलाइट करता है और हम कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आजकल चल रहा है, बट आपको कैसे पता चला। दैट मीन्स मीडिया ने हाईलाइट किया और फिर आपको पता चला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनर ट्रैप क्रिएट करता है और आप उसमें फंस जाते हो, वो है एजेंडा सेटिंग का मतलब क्या नहीं है। पर्सुएशन, ब्रेन वॉशिंग, ओपिनियन चेंज। अगर एमसीक्यू में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं तो इट इज़ लाइक अ रेड फ्लैग। आप समझ जाना कि नहीं, ये ना एमसीक्यूज क्रिएट करके ऐसे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिर उसमें ही घूम जाओगे और आप गलत ऑप्शंस को चूज कर लोगे। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन, फ्रेमिंग और प्राइमिंग एक थ्योरीज है जिनके साथ आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि एजेंडा सेटिंग मतलब इश्यूज इंपॉर्टेंस, ओपिनियन चेंज दूसरी थ्योरीज का काम है।
एग्जामिनर यहीं से ऑप्शंस घुमाते हैं और फिर आपको कंफ्यूज करते हैं और आप ना गोल गोल घूम के गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो मैं आपको अभी से वार्न कर रही हूँ कि आपको फ्रेमिंग और प्राइमिंग थ्योरीज के अंदर नहीं कंफ्यूज होना है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब है इश्यूज, इंपॉर्टेंस इश्यूज को हाईलाइट जो करता है वो है एजेंडा सेटिंग थ्योरी ना। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या है और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी suggests that media influences option A public opinion, option B public attitude, option C issue salience and option D audience behavior। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इशू सीलियंस, क्योंकि मीडिया इश्यूज को इम्पोर्टेंट बनाता है, ओपिनियन या बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? लीगल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? तो करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और आपको पहचानना होता है कि ये किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये, when sustained media coverage influences what issues people think are important, it illustrate the dash communication। मतलब ये किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही दिखेगा कि इश्यूज, पीपल थिंक विच इश्यूज आर इम्पोर्टेंट, मतलब ये एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में ये थ्योरीज को जब स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब वन लाइन रिवीजन जो आपको याद रखना है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज अबाउट व्हाट टू थिंक अबाउट एंड नॉट व्हाट टू थिंक। ठीक है, मतलब मीडिया आपको नहीं बताता है कि क्या सोचना है, पर किस चीज के बारे में सोचना है वो हाईलाइट करके बताते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मेरी यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन 2026 प्लेलिस्ट का पार्ट है और जहाँ मैं थ्योरीज को सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। और नेक्स्ट थ्योरी के लिए अगर आप उत्सुक हैं मेरी वीडियोस को देखने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्रे करती हूँ कि यूजीसी नेट 2026 एग्ज़ाम आप क्रैक कर ले और आप फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम मैं आपकी वीडियो से मेरी हेल्प हुई है। तो इट विल बी अ ग्रेट 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 अप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू।